वेक अप पाकिस्तान, वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील। जी, और आप कॉल इन भी कर सकते हैं। अब टाइम का आज पता नहीं चल रहा, मैं वही कह रही थी, बड़ा वक्त जालिम भी होता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इस वक्त को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। जिस तरह भाई हम अपनी ट्रांसमिशन में ये कोशिश करते हैं कि सेगमेंट्स उस तरीके से करें अरेंज कि आपको कोई ना कोई फायदा हो। और जब बात आती है फायदे की, तो फिर हमें ये भी मालूम है कि आपकी बड़ी कोशिश होती है, आप बड़ी फरमाइश करते हैं कि भी फलां गेस्ट को बुलाना है, फलां को बुलाना है। और हमारी कोशिश ये होती है कि जी उन गेस्ट को बुलाएं जो पाकिस्तान का प्राइड है, जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे नुमाया किया, पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दी और पाकिस्तान को वो मुकाम बख्शा जो हम हर शहरी से, हर पाकिस्तानी से एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली एंड आवर ऑल टाइम फेवरेट जानशेर खान साहब। इनको खुशामदीद अभी बाकायदा तौर पे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके क्रेडिट पे जितने मेरे ख्याल में चीज़ें जाती है वो आप लोगों को बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज़ अ फॉर्मर नंबर वन प्रोफेशनल स्कॉश प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान, जिन्होंने आई थिंक हु इज कंसिडर्ड टू बी द ऑल टाइम फेवरेट स्कॉश प्लेयर्स। ड्यूरिंग हिज करियर ही वन द वर्ल्ड ओपन रिकॉर्ड 8 times and the British Open 6 times। और इनकी फैमिली के हवाले से भी बता दूं कि फैमिली में भी बहुत सारे स्कॉश प्लेयर्स हैं, जिनमें इनके भाई मुहिबुल्लाह खान was one of the world's leading professional squash players in the 1970s। और इनके एक और भाई एटलस खान was a highly rated amateur competitor। और इन्होंने 12 साल की अतलस खान if I'm not wrong 12 साल की उम्र में जी इन्होंने खेल का आगाज किया। फिर he went on winning and winning and winning, और ये सिलसिला जारी रहा। क्या कुछ किया, कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल की, मेरे ख्याल में ये इनसे जानेंगे, इनकी ज़मानी। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पखैर आगले। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, संगाल दे। जानशेर भाई यहाँ पे मौजूद है और मुझे तो बिल्कुल इनमें कोई फ़र्क लग ही नहीं रहा, नज़र ही नहीं आ रहा। इनको देखने में बिल्कुल वैसे ही हैं जब ये स्कॉश खेलते थे। हालांकि अब 10 से 1 साल 12-15 साल हो गए हैं कि अब ये इतना ज़्यादा एक्टिवली नज़र नहीं आ रहे। जानशेर भाई, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक वक्त था जब ऑब्वियसली जहांगीर खान साहब, जानशेर खान, आपका इतना नाम था, आप हर गेम जीतते थे, और एक वक्त ये आ गया था कि लोगों ने स्कॉश देखना छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने कहा था यार क्या फ़ायदा देखने का, जीतना तो जानशेर खान ने। अब भी वो वक्त है कि लोगों ने स्कॉश देखना छोड़ दिया, क्योंकि आप पता है कि अब किसी ने जीतना नहीं है। तो ये जो जवाल इतना आया और इतनी तेज़ी से आया, इसकी क्या वजह? ये तो स्कॉश तो हमारी गेम थी जिसमें हमेशा हम चैंपियन रहे। असल में बात यह है कि जहाँ तक टैलेंट का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि टैलेंट अभी भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मौजूद है, और ये टैलेंट मैं ये समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड है, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल में दुनिया में और प्लेयरों को नहीं, एक अल्लाह ताला की तरफ से मिला जो हमें मिला है। इनबॉर्न है आपके? हाँ, इनबॉर्न है, ठीक है। लेकिन आप, मैं बताना चाहूँगा कि स्क्वाश जो है ना, फिजिकली मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में सबसे टफ गेम है, और इसके लिए आपको दुनिया की हर चीज छोड़नी पड़ेगी अगर आपने चैंपियन बनना है और अगर आपने टॉप में रहना है, ठीक है। और उसके लिए एटलीस्ट आपको 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी रोजाना सुबह शाम। अगर ट्रेनिंग की कोई डिटेल्स बताएंगे, क्या ट्रेनिंग उसमें ये है कि मैं एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड में करता था, जिसमें लॉन्ग रनिंग होती थी, स्प्रिंट होते थे, 200 और 300 और 400 मीटर स्प्रिंट होते थे, एक्सरसाइज होती थी। ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे होती थी। एक स्ट्रेच में कितना भागते थे आप? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? हमारी हफ्ते में तकरीबन 3 दिन जो है वो लॉन्ग रनिंग होती थी, तो तकरीबन हम 10 से 11 किलोमीटर भागते थे नॉन स्टॉप, ठीक है। और उसमें फिर बाकी जो दिन थे उसमें स्प्रिंट होते कि स्पीड के लिए हमारी हो, ठीक है। उसके बाद जब हम घर चले जाते थे, नाश्ता कर लेते थे, नाश्ते के बाद फिर घंटे बाद फिर स्क्वाश कोर्ट आ जाते थे। तकरीबन हम घंटे से 1.5 घंटा हम सेल्फ प्रैक्टिस करते थे और उसमें कोर्ट रनिंग भी करते थे। क्या पढ़ाई इंसान फिर छोड़ दे? बचपन से 5 साल की उम्र से रैकेट पकड़ा दे बच्चे को? असल में अभी मैं अपने बेटे की एग्जांपल लेता हूँ। मेरा बेटा है 8 साल का, ठीक है, और उसको मैंने प्रोफेशनल, मेरी ये ख्वाहिश है कि वो खेले प्रोफेशनल, इसलिए बड़ा बेटा मैंने नहीं खेला, तो अभी उसको मैंने प्रोफेशनल डाला। वो स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता लग जाएगा एटलीस्ट 2 साल तक कि उसमें वो गट्स हैं कि वो जाकर आगे टॉप लेवल पे खेल सकते हैं या नहीं। अगर वो नहीं खेल सकेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी स्टडी हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं ये समझूंगा कि हाँ नहीं इसमें वो गट्स हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली उसकी स्टडी जो है ना
اگر نہیں چھوڑوں گا تو کم کر دوں گا. صحیح, مطلب بالکل چھڑوا نہیں دیں گے, ساتھ زیادہ کانسنٹریٹ جو ہے اس کی گیم پہ ہوگی. اچھا جہانگیر بھائی کے ساتھ آپ نے میچز کھیلے, آپ ان سے جیتے بھی, ایک نیا چیمپئن ہمیں ملا آپ کی صورت میں, آپ نے بھی کنٹینیو رکھا. اس کے بعد ایک گیپ آ گیا, جونیئر لیول پہ کچھ پلیئرز آئے لیکن وہ آگے سینئر لیول پہ کنورٹ نہیں ہو سکے, برٹش اوپن نہیں جیت سکے. اس حوالے سے آپ کا ایک رول, لوگوں کی ایک پبلک کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ چیمپئن رہے ہیں, آپ کو اس گیم کے سارے ان سائڈ آؤٹ سائڈ لوپ ہول سب کچھ پتہ ہے. لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جانشیر بھائی کہ آپ مزید چیمپئنز پروڈیوس کرتے ہیں اس گیم سے ریٹائرمنٹ کے بعد یا اس گیم کو چھوڑنے کے بعد. کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں, آج کل کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں ہمیشہ اپنے ملک کے لیے تیار ہوں, اور میری سروسز میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میری ضرورت ان کو پڑتی ہے فیڈریشنز کو, تو میری سروسز اپنے جونیئر اور سینئر پلیئروں کے لیے اویلیبل ہے. اور صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے جتنے لیجنڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہماری ضرورت ہوگی we will be there. صحیح, بالکل صحیح. اچھا جی, میرے خیال میں ایک ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ ہے جانشیر بھائی, اس بات پہ ہم مزید بات کریں گے کہ کیوں, کیا وہ سروسز آپ کی کیوں نہیں لے رہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, صبح بخیر فاروق بھائی, سندر صاحبہ. صبح بخیر جی, کون بول رہے ہیں؟ جانشیر بھائی بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ فیصل بات کر رہا ہوں سر, کراچی سے. جی جی فیصل, بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا سر, آپ سے مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ سر سیٹرڈے اور سنڈے کو چھٹی مت کیا کریں, کیونکہ ابھی ہم جس طرح لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا, اس طرح ہم جاگو دنیا کے ایڈکٹ ہو گئے, اور بالکل سمجھے آپ مزہ ہی نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہے. سیٹرڈے سنڈے کو بالکل صبح بالکل ایسا لگتا ہے آج کچھ کمی رہ گئی ہے. اس دن ہم ریپیٹ چلا دیتے ہیں نا آپ کے لیے سارے جو بیسٹ آف جاگو دنیا. ریپیٹ میں وہ مزہ نہیں آتا جو لائیو میں مزہ. چلیں آپ کی ریکویسٹ نوٹ کر لیجیے, نوٹ کر لیجیے. بہت زبردست پروگرام کر رہے ہیں. اور میں دوسرا یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ سر مصطفیٰ کمال صاحب کو کب بلا رہے ہیں یہ بتائیے مجھے. مصطفیٰ کمال صاحب کو سے میری خود ذاتی طور پہ بات ہوئی ہے پچھلے اسی ہفتے میں بلکہ, اور وہ آج کل امریکہ گئے ہوئے ہیں ایک لیکچر کے لیے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جاگو دنیا میں ضرور آئیں گے, پرابلی 2 ہفتے تک ہم انہیں ضرور بلائیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا فیصل. اس وقت لیں گے ایک چھوٹی سی بریک جانشیر بھائی, اور واپس آ کے آپ سے پوچھیں گے کہ کیوں اسکواش فیڈریشن آپ سے کام نہیں لے رہی, پاکستان کا نام مزید روشن کرنے میں کیوں آپ کی سروسز نہیں وہ لے رہے. اس وقت لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. Jago, jago.